अब हम बात कर लेते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की। एज द नेम शो कि ये वो केमिकल साइकिल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को सॉइल, अर्थ और लिविंग थिंग्स के दरमियान रोटेट करवाते हैं। ये क्यों ज़रूरी हैं? ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे पास दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैसे वाटर और हमारे पास नाइट्रोजन, इनके हमारे पास फाइनाइट सोर्स नहीं है। क्योंकि अगर फाइनाइट सोर्स होते तो अब तक ये रिसोर्स कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता और उनके ख़त्म होने से लिविंग थिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती। सो दैट्स वाई इन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजन शामिल हैं और फॉस्फोरस, ये तमाम जो होते हैं ये अर्थ के अंदर कम्प्लीटली रिसाइकल होते हैं और दोबारा से दोबारा रिक्रिएट होते हैं ताकि लिविंग थिंग्स उन्हें यूज़ कर सकें और उनके ऊपर सर्वाइव कर सकें। तो पहले बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली ये वो प्रोसीजर होता है जिससे गैसेस नाइट्रोजन कन्वर्ट होते हैं इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और वापस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे लिविंग थिंग्स यूज़ करते हैं और फिर उनके बाद जो है वो वापस नाइट्रोजन की फॉर्म में नेचर में रिलीज़ हो जाती है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स एयर है बिकॉज एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। तो अब जब ये नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म से हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में लेकर आते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीक़ों से होती है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें हमारे पास जैसे ही लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग होने से जो एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू अमोनिया और रेन के साथ जो है वो ज़मीन के अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 5 to 8% नाइट्रोजन जो होती है वो इस तरह से फिक्स होती है। फिर हम इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल में यू ऑल नो कि यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजन जो होता है वो उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है और ये अमोनिया जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं सॉइल के फर्टिलाइज़र को इन्हेंस करने के लिए। देन हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन की। 90% से ज़्यादा आपके पास जो नाइट्रोजन फिक्स होते हैं, यानी कि एयर से सॉइल के अंदर कन्वर्ट होती है, वो हमारे पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन से होती है। हमारे 2 बैक्टीरियाज यानी कि एजोबैक्टर एरोबिक एंड क्लोस्ट्रीडियम एनारोबिक, ये दोनों बैक्टीरियाज जो होते हैं ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और ये लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में होते हैं। यानी कि आपने पढ़ा था पीछे सिम्बायोसिस में कि जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर एक कॉलोनी होती है बैक्टीरियाज की और वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया ताकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट इंक्रीज़ हो और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब नाइट्रोजन तो फिक्स हो जाए, लेकिन एक और तरीका होता है जिससे नाइट्रोजन जो होते हैं वो अमोनियम फॉर्म में क्रिएट होती है। इस प्रोसेस को हम लोग अम्यूनिफिकेशन या डीकम्पोजिशन कहते हैं। अम्यूनिफिकेशन डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जब कोई एनिमल की डेथ हो जाती है या उनका जो एनिमल डंग होता है यानी कि उनका जो वेस्ट होता है वो ज़मीन पे गिरता है, तो उसके गिरने से जो हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं डीकम्पोजर बैक्टीरियाज, वो बैक्टीरियाज इस डेड एनिमल्स और इनके जो डंग होता है या इनका जो यूरिन होता है उसके अंदर जो लॉक नाइट्रोजन होती है उसको अमोनियम की फॉर्म में सॉइल के अंदर इंक्रीज़ करते हैं और उनके रिलीज़ करने से सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। एंड देन जब ये तमाम अमोनियम को लिविंग थिंग्स यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। यानी ये अमोनिया को प्लांट्स ने यूज़ किया टू क्रिएट देयर लीव्स, टू क्रिएट देयर पार्ट्स। इन पार्ट्स को जब एनिमल्स खाएंगे तो जो अमोनिया है वो प्लांट से एनिमल्स की बॉडी में स्टोर हो जाएगी एंड देन उन एनिमल्स को जब ह्यूमंस खाएंगे तो वो जो है वो नाइट्रोजन ह्यूमंस की बॉडी में आ जाएगी एंड देन हम इस नाइट्रोजन से जो है वो अपने डीएनए को क्रिएट करते हैं और अपने प्रोटीन्स को जो होता है वो क्रिएट कर होते हैं। अब ये जो अमोनिया है ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस अमोनियम को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्राइट एंड देन इस नाइट्राइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट। अमोनिया के कंपैरिजन में नाइट्रेट जो होती है वो प्लांट्स रेडिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अमोनियम को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन उनकी स्पीड एब्जॉर्प्शन की लेस होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रेट। इसीलिए हमारे सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल के अंदर अमोनियम को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट को और ये नाइट्रेट बहुत इजीली एंड रेडिली हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब करके एसिमिलेशन और अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस आता है। अब ये सारी अगर सॉइल के अंदर ही मौजूद रहे तो एयर की नाइट्रोजन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होना शुरू हो जाए। इसीलिए हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एनारोबिक होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के बजाय वो नाइट्रेट के अंदर से जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं
और वो ऑक्सीजन जो है ये बैक्टीरियास ले लेते हैं और इसको नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म में एयर के अंदर जो होता है वो रिलीज कर दिया जाता है। सो बाय डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हमारी जो लॉक्ड नाइट्रेट होती है वो नाइट्रोजन की फॉर्म में एयर के अंदर वापस चली जाती है और इस तरह से ये प्रोसेस जो होता है वो रिलीज होता है। अब नाइट्रोजन क्योंकि हमारे पास जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी होती है और जब प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो करेंगे इट मीन्स कि हमारे पास क्रॉप ज़्यादा होंगी और ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है वो फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन ड्यू टू सम कंडीशंस जो होता है वो नाइट्रोजन हमारी सॉइल से रिमूव हो जाती है। अब वो कैसे रिमूव होती है? वो बाय द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब ये है कि जो सॉइल जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है वो एयर से या फ्लड से जो होता है वो ऊपर से रिमूव हो जाती है और जब वो सॉइल हवा से उड़ जाती है या पानी से बह के चली जाती है तो हमारी जो नाइट्रोजन होती है वो पानी और हवा की वजह से जो है वो ज़मीन में नहीं रहती और इस प्रोसेस को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। एंड देन जब आग लगती है तो आग लगने से भी जो है वो हमारी नाइट्रोजन जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। फिर वाटर पर्कुलेशन की बात करते हैं। पानी जो है वो अमोनियम को अपने अंदर मिक्स कर लेता है और पानी जब ग्राउंड वाटर के अंदर यानी कि पानी जो होता है वो फिर बहकर अपने अंदर जब अमोनियम को मिक्स करता है तो वो वाटर बॉडी यानी कि जब नदी नालों में दाखिल होगा तो वो अपने साथ अमोनियम को भी ले जाएगा और वो अमोनियम जब सॉइल में नहीं रहेगी तो पौधे उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे और पौधे उसको ग्रो नहीं कर सकेंगे। जब हमारे पास नाइट्रेट होती है तो जो एनएरोबिक कंडीशन में यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये बैक्टीरिया नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन के लिए और नाइट्रोजन को वापस जो है वो एयर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। तो ये प्रोसेस भी जो होता है वो हमारी नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर से कम करी होती है और जब नाइट्रोजन सॉइल से कम होगी तो पौधे प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेंगे और ह्यूमन को जो है वो फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी। सो दैट्स वाई हम लोग जो होता है वो इसकी रेमेडीज़ में क्या करते हैं कि हम लोग क्रॉप रोटेशन करवाते हैं, यानी ऐसी क्रॉप्स जो कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को इंक्रीज़ करते हैं जैसे लिग्यूम प्लांट, मटर और चने की जो फसल होती है उनको काश्त करने से यानी कि दो चावल और गंदम के फसलों के दरमियान अगर हम चने की फसल को काश्त करेंगे तो उनके काश्त करने से जो है वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन इंक्रीज़ होती जाएगी और हम लोगों को एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करने पड़ेंगे। और अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन नहीं करते तो हम लोगों को ज़मीन को थोड़ी अरसे के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने अंदर जो है वो नाइट्रोजन और दूसरे मिनरल्स को जो है उनकी कमी को खुद ही पूरा कर ले, या फिर हम लोग जो है वो केमिकली यानी कि आर्टिफिशियल मेथड से जिसमें यूरिया होता है और डिफरेंट आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं ताकि सॉइल के अंदर जो है वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी ना हो। तो बाय दिस प्रोसेस हम लोग जो है वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी या नाइट्रोजन की कमी को सॉइल के अंदर जो है वो पूरा करते हैं।